माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। एक ऐसा कथन है जो हमारे समाज, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में गहराई से रचा बसा है। यह विचार कई प्रकार की धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। भारत जैसे देश में, जहां परिवार और सामुदायिक जीवन का अत्यधिक महत्व है, इस प्रकार के विचार न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामूहिक सोच में भी गहरी पैठ। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में हरिप्रसाद नामक एक सज्जन व्यक्ति अपनी पत्नी सरोजा और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। हरिप्रसाद को गांव में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वह ईमानदार, परोपकारी और धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। उसका जीवन सादगी और सेवा में बीतता था। गांव के लोग हरिप्रसाद की बहुत इज्जत करते थे और जब भी किसी को कोई परेशानी होती तो सबसे पहले हरिप्रसाद के पास ही मदद के लिए जाते। हरिप्रसाद और उसकी पत्नी सरोजा ने अपने बेटे अर्जुन को भी हमेशा अच्छे संस्कार दिए थे। अर्जुन भी एक मेहनती और ईमानदार बालक था, लेकिन उसकी उम्र अभी कम थी और वह दुनिया के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था। हरिप्रसाद ने अर्जुन को शिक्षा के साथ साथ अच्छे कर्मों का महत्व भी सिखाया। वह हमेशा अर्जुन को बताता कि जीवन में सबसे बड़ा धन अच्छे कर्म होते हैं। वह गांव जहां हरिप्रसाद का परिवार रहता था, एक शांतिपूर्ण और समृद्ध गांव था। लेकिन अचानक गांव में बुरे दिन आ गए। गांव के राजा ने करों, टैक्स में भारी वृद्धि कर दी, जिससे गांव के लोग गरीब और परेशान होने लगे। खेतों में सूखा पड़ने से फसलें नष्ट हो गईं और लोग भूख और गरीबी से जूझने लगे। हरिप्रसाद ने अपने गांव वासियों की मदद करने का संकल्प लिया। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी निकालकर गांव के जरूरतमंदों में बांट दी। उसने गांव में भोजन और पानी की व्यवस्था करने के लिए अपना घर तक गिरवी रख दिया। उसकी पत्नी सरोजा भी उसके इस परोपकार में बराबरी से साथ देती थी। दोनों पति पत्नी ने गांव के लोगों की सहायता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अर्जुन ने भी अपने माता पिता को इस कठिन समय में मदद करते देखा और सीखा कि दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन समय बीतने के साथ हरिप्रसाद की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। गांव की हालत सुधरने लगी, लेकिन हरिप्रसाद का परिवार गरीबी के दलदल में फंस गया। उनके पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। फिर भी हरिप्रसाद और सरोजा ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास था। समय बीतता गया, अर्जुन बड़ा हो गया और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन वह जहां भी नौकरी के लिए जाता, वहां उसे निराशा ही हाथ लगती। अर्जुन को लगता कि उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद उसे सफलता नहीं मिल रही है। धीरे धीरे अर्जुन के मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या उसके माता पिता के अच्छे कर्मों का असर उसकी जिंदगी पर भी पड़ा है, या फिर वह सिर्फ अपने भाग्य के कारण संघर्ष कर रहा है। अर्जुन ने एक दिन अपने पिता हरिप्रसाद से पूछा, पिताजी, आपने और माँ ने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी हम इतनी कठिनाइयों का सामना क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे परिवार के अच्छे कर्मों का कोई असर नहीं है? हरिप्रसाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, कर्मों का फल हमेशा उसी समय नहीं मिलता जब हम चाहते हैं। यह प्रकृति का नियम है कि हर अच्छे और बुरे कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन समय का निर्धारण हमारे हाथ में नहीं होता। हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। कुछ समय बाद अर्जुन को एक बड़े व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। व्यापारी बहुत अमीर था और उसे अपने व्यापार के लिए एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति की जरूरत थी। अर्जुन ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे व्यापारी अर्जुन की मेहनत से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपनी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव दिया। अर्जुन के जीवन में खुशियां लौट आईं। उसने सोचा कि शायद अब उसके माता पिता के अच्छे कर्मों का फल उसे मिलना शुरू हो गया है। विवाह के बाद अर्जुन को व्यापारी की संपत्ति और व्यवसाय में भी हिस्सेदारी मिली और उसका जीवन सुखमय हो गया। लेकिन यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आया। अर्जुन को अपने नए जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। व्यापारी का व्यापार धीरे धीरे घटने लगा और अर्जुन को कठिन फैसले लेने पड़े। कई बार उसे अपनी ईमानदारी और व्यापारिक हितों के बीच संतुलन बिठाना मुश्किल लगता था। इस बीच गांव में एक और परिवार था, गोवर्धन का परिवार। गोवर्धन हरिप्रसाद का पड़ोसी था, लेकिन उसका जीवन हरिप्रसाद से बिल्कुल विपरीत था। गोवर्धन एक लालची और अनैतिक व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में हमेशा स्वार्थी निर्णय लिए और दूसरों का हक छीना। उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन वह दूसरों की मदद करने के बजाय खुद के लाभ के लिए गलत काम करता था। गोवर्धन का एक बेटा था,
रमेश अपने पिता के स्वभाव से काफी अलग था। वह एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके पिता के बुरे कर्मों का असर उसके जीवन पर पड़ने लगा। गांव के लोग गोवर्धन के कुकर्मों से परेशान थे और इसलिए उन्होंने रमेश को भी उसी नजर से देखना शुरू कर दिया। रमेश को नौकरी पाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब भी वह नौकरी के लिए जाता, लोग उसके पिता के बारे में जानकर उसे नौकरी देने से मना कर देते थे। रमेश बहुत दुखी था। उसने एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं तो हमेशा सही मार्ग पर चला हूँ, फिर भी मुझे यह सब क्यों झेलना पड़ रहा है? क्या यह मेरे पिता के बुरे कर्मों का फल है? उसकी माँ ने उत्तर दिया, बेटा, हम अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकते। तुम्हारे पिता ने जो गलतियां की हैं, उनका प्रभाव हम पर भी पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपना रास्ता बदल दो। अच्छे कर्म करने का परिणाम देर सवेर अवश्य मिलता है। समय के साथ अर्जुन और रमेश दोनों की जिंदगी ने कई उतार चढ़ाव देखे। अर्जुन को अपने माता पिता के अच्छे कर्मों का फल देर से मिला, लेकिन उसे यह समझ में आ गया कि जीवन में धैर्य और ईमानदारी का महत्व सबसे अधिक होता है। रमेश ने भी यह सीखा कि भले ही उसके पिता के बुरे कर्मों का असर उसके जीवन पर पड़ा हो, लेकिन वह अपने अच्छे कर्मों के बल पर एक दिन अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। धीरे धीरे रमेश ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव में अपनी एक नई पहचान बनाई। लोगों ने भी उसे उसके पिता के कर्मों से अलग देखा और उसे सम्मान देना शुरू किया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव संतान पर अवश्य पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि संतान को केवल अपने माता पिता के कर्मों का ही फल भुगतना पड़ता है। संतान को भी अपने कर्मों का फल मिलता है। कर्म का सिद्धांत ऐसा है कि यह व्यक्ति को उसके अपने और उसके पूर्वजों के कर्मों का परिणाम जरूर दिखाता है, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्मों से अपने भाग्य को आकार देने का मौका भी मिलता है। माँ बाप के कर्मों का असर होता है, लेकिन संतान अपने कर्मों से उस असर को सकारात्मक या नकारात्मक दिशा में ले जा सकती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।